पालने के लिए या अपने अखराजात पूरे करने के लिए ना माशरे में धक्के खाती है। अब वो माशरे में धक्के खाने के लिए खुश नसीबी से कोई अच्छा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई और मिल जाए बंदा, वो कहता है जी आएँ जी हम आपको घर भी देंगे, सहूलत भी देंगे, आप ऐसा करें, शादी कर लें, यूँ कर लें, नौकरियां देनी चाहिए और या तो कुछ ऐसा कोई उनके लिए कोई निकालें जॉब्स वगैरह के जो लड़कियां आराम से कर सकें, घर में बैठ हाँ जी, घर में बैठ के कर सकें। यही कहूँगा कि यानी सबके लिए प्रॉब्लम यही है कि गुर्बत है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है और गुर्बत से तंग आके लोग जो है ना ये आसान रास्ता ढूंढते हैं और ये एक आसान रास्ता वो मिलता है इनको, थोड़ी देर के लिए जाते हैं, अपने पैसे ले लेते हैं और अपने आप को ये ना बेचते हैं। और सिर्फ ये सब मेन वजह जो है ना गुर्बत है पाकिस्तान में। और गुर्बत की वजह लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, नौकरियाँ अगर कोई देता है तो इतनी डिमांड करता है, या कोई जिस्म फरोशी की डिमांड कर देता है, या कोई इतने ज़्यादा पैसे मांग लेता है। ऑफिस बनाए होते हैं लड़कियों को यूज़ करने के लिए, ठीक है ना, और यूज़ कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले इन चीज़ों में फोकस है कि जो बेरोज़गारी है ना, अगर मैं कहीं अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा हूँ और मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मुझे वो कहते हैं 16,000 मिलेंगे, 18,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे। अब ना 16-18 में घर चलता है, ना बिजली के बिल पूरे होते हैं, ना घर का किराया पूरा होता है। अब उसकी मजबूरी में ना वो कहती है मैंने तो खर्चा देंदा नहीं, चलो जी अब यारी दोस्ती हो गई। और ये फ़ोन हो कि माशाल्लाह बीमारी ऐसी है कि किसी से इजी लोड करवा लो, उसको नंबर दे दो, किसी से जैश कैश करवा लो, उसके बाद नंबर आया तो उसके बाद वो कहता है चल भाई अब तुझे जो है ना हम पूछेंगे, हाँ जी बाजी की हाल है, 500 ले लो, 1000 ले लो। एक दफ़ा किसी ने उधार किसी को दे दिया बहन बेटी को, और उसको कहता है देख लो कोई गल नहीं है, हम दोस्त बन जाते हैं, ये है। उसको जब रास्ता मिल जाता है कि यार हस्बैंड तो कुछ देता नहीं है, अब वो हस्बैंड जब कुछ नहीं दे रहा, उसकी 20,000 तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, तो वो कहती है कि चलो सर मैं आपसे मिलूंगी नहीं, आप मेरे नंबर पे जैश कैश कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में नौकरियां नहीं हैं। अगर बात की जाए हमारी यंगस्टर जो लड़कियां हैं वो बेचारी बेरोज़गार हैं, गलत कामों में भी लग जाती हैं, और यहाँ पे जो नौकरी देता है वो उसे ज़ाहिर सी बात है लालच दे करके जो है उससे बुरा काम भी करते हैं और उससे 2 नंबर धंधा भी करवाया जाता है। आखिरकार नौकरियाँ क्यों नहीं, इसके ऊपर लम्हा फिक्री है। हमारी पंजाब वज़ीर आला जो है मरीम नवाज़ साहबा से भी कहेंगे कि हमारी यूथ जो है वो रूरली है, एजुकेटेड भी है, और हमारी जो यूथ है इनको नौकरियां भी दी जाएं ताकि ये 2 नंबर काम गलत काम ना करें। इसके ऊपर थोड़ी बात करना चाहेंगे, भाई मौजूद है, इनसे लेंगे थोड़ी राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या लगता है नौकरियां नहीं है पाकिस्तान में? लड़कियां जो हैं वो जहाँ भी जाती हैं उन्हें जो है दो नंबरी की जो है डिमांड की जाती है, 2 नंबर काम करवाया जाता है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो इसमें सबसे बड़ी मजबूरी जो है ना वो ये है कि अक्सर जो वालदैन है ना वो जज्बात में आके बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। आप साथ आइए। कम उम्र में शादी की वजह से वो गलत बंदे से शादी होती है, वो खुद बेरोज़गार होता है, कुछ अरसे बाद औलाद हो गई, वो तलाक हो गई। अब वो लड़की जो है ना उस बच्चे को पालने के लिए या अपने अखराजात पूरे करने के लिए ना माशरे में धक्के खाती है। अब वो माशरे में धक्के खाने के लिए खुश नसीबी से कोई अच्छा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई और मिल जाए बंदा, वो कहता है जी आएँ जी हम आपको घर भी देंगे, सहूलत भी देंगे, आप ऐसा करें, शादी कर लें, यूँ कर लें, मुँह कर लें। आहिस्ता आहिस्ता उसको प्लेटफार्म पर ले आता है। हालात इतने मजबूरी और ख़राब हो चुके हैं कि एक नशे से शादी हो गई, एक बेरोज़गार से शादी हो गई, और एंड ये हुआ कि वो औरत जो है ना बेचारी मजबूर हो गई उसको छोड़ने पे। अब उसको छोड़ दिया, वो बच्चा लेके घर पहुंच गई। अब उन्होंने घर वालों ने कहा भाई साढ़े को आप खान नहीं कहा, हुन तू नौकरी कर। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये एक स्टेप में लड़की जो है ना किसी गलत रास्ते पे नहीं जाती, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उस मकाम पे पहुंच जाती है मजबूरन कि वो कहती है यार मैं अब क्या करूँ। मैंने 12 साल मार्केट रिसर्च कंपनी निल्सन में जॉब की है, ये अपना एक्सिस रिटेल में जॉब करी है, इप्सोस में जॉब करी है मैंने। अब मुझे पता है कि वहाँ पे टोटल ओवरऑल जितनी भी लेडीज़ है ना वो बेवा, तलाक याफ्ता, हस्बैंड छोड़ के चले गए, हस्बैंड नशई है। अब इन सूरत हाल में जो है ना लेडीज़ क्या करे, और गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है। वो कहती है जी खामोश रहो, कोई बात नहीं है, लेडीज़ जो है ना खुद ही धक्के धुक्के खा के ना कोई रास्ता निकाल लेंगी। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल कबीर। सर, यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि हमारी बच्चियों को, नौजवान लड़कियाँ जो है 2 नंबर धंधे कर रही हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, आगे से नौकरियाँ देने वाले भी पहले डिमांड करते हैं जिस्म की। ऐसे ही तो क्या माशरा किस तरफ जा रहा है? कैसे नौकरियाँ मिलेंगी? हमारी माएँ बेटियाँ जो हैं जो कैसे सेव्ड होंगी? बस जी मैं तो यही कहूँगा कि यानी सबके लिए प्रॉब्लम यही है कि गुर्बत है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है और गुर्बत से तंग आके लोग जो है ना ये आसान रास्ता ढूंढते हैं और ये एक आसान रास्ता वो मिलता है इनको, थोड़ी देर के लिए जाते हैं, अपने पैसे ले लेते हैं और अपने आप को ये ना बेचते हैं।
और सिर्फ ये सब मेन वजह जो है ना गुर्बत है पाकिस्तान में। और गुर्बत के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। नौकरियाँ अगर कोई देता है तो इतनी इतनी डिमांड करता है, या कोई जिस्म फरोशी की डिमांड कर देता है, या कोई इतने ज़्यादा पैसे मांग लेता है कि हमें इतने ज़्यादा पैसे दें फिर हम आपको जॉब देंगे। फिर भी जॉब पैसे भी ले लेते हैं, पैसे भी खा जाते हैं, जॉब भी नहीं देते। इस तरह के मामला भी होते हैं। बिल्कुल यार, मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है ये हमारा मुस्तकबिल है। मैंने काफ़ी गर्ल्स के साथ यहाँ पे आती हैं, बातचीत करती हैं, और हर रोज़ 2 से 4 ऐसी गर्ल्स आती हैं जो नौकरियों की डिमांड कर रही होती हैं कि हमें किसी जगह रखवा दें। और वो मजबूरी ये है कि जो बेरोज़गारी है ना, अगर मैं कहीं अच्छी जगह पे नौकरी कर रहा हूँ और मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, मुझे वो कहते हैं 16,000 मिलेंगे, 18,000 मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे। अब ना 16-18 में घर चलता है, ना बिजली के बिल पूरे होते हैं, ना घर का किराया पूरा होता है। अब उसकी मजबूरी में ना वो कहती है मैंने तो खर्चा देंदा नहीं, चलो जी अब यारी दोस्ती हो गई। और ये फ़ोन हो कि माशाल्लाह बीमारी ऐसी है कि किसी से इजी लोड करवा लो, उसको नंबर दे दो, किसी से जैश कैश करवा लो, उसके बाद नंबर आया तो उसके बाद वो कहता है चल भाई अब तुझे जो है ना हम पूछेंगे हाँ जी बाजी की हाल है, 500 ले लो, 1000 ले लो। एक दफ़ा किसी ने उधार किसी को दे दिया बहन बेटी को, और उसको कहता है देख लो कोई गल नहीं है, हम दोस्त बन जाते हैं, ये है। उसको जब रास्ता मिल जाता है कि यार हस्बैंड तो कुछ देता नहीं है, अब वो हस्बैंड जब कुछ नहीं दे रहा, उसकी 20,000 तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, तो वो कहती है कि चलो सर मैं आपसे मिलूँगी नहीं, आप मेरे नंबर पे जैश कैश कर दो, इजी पैसा कर दो। तो मजबूरियाँ ऐसी बनाती हैं। मेरे पास एक लेडीज़ आई, मेरा अनारकली दोई मंडी में जो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है। एक लेडीज़ आई, उसने कहा सर मैंने आपका OLX पे ऐड देखा, आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है। मैं क्या हाँ जी है, क्या कर लेंगे ये है। मैंने सारा उसको तफसील बताई। उन्होंने कहा सर एक काम करेंगे, मुझे 1000 रुपये भेज दें, मेरे बच्चे भूखे मर रहे, बीमार है मेरा हस्बैंड, तो मैं बच्चों को खाना खिला के आ रही हूँ। मैंने कहा चलो 1000 नहीं भेजता, मैं 500 भेज देता हूँ। उसको मैंने 500 भेजा, वो औरत गायब हो गई और फ़ोन नंबर बंद, ये वो। अच्छा 6-7 दिन बाद फिर फ़ोन आ गया कि सर वो मैं ना बीमार थे मेरे हस्बैंड, मैं उनको हॉस्पिटल ले गई, अब मैं फिर आ गई हूँ, अब मुझे 1000 रुपये दे दें, मैंने हस्बैंड की दवाई लेनी है। और मैं क्या बीबी तेरा तो समझ ले फंक्शन ही प्रोफेशनल ही ये बन गया है। और मैं क्या बीबी यहाँ पे आओ, काम करो, शाम को 500 बने, 1000 बने, 200 बने, 2000 बने, शाम को लेके जाओ। क्या बात है भाई, ऐसे ही, आप ऐसे। की तरफ भी आ रहे हैं, नौकरियां नहीं है। जी जी। हमारी जो बेटियां हैं, ये जो आजकल की न्यू गर्ल्स हैं, नौकरियों की वजह से उल्टे काम कर रही हैं, तो कैसे मतलब माशरा ठीक हो? हाँ जी, बस ऐसे ही है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस बारे में सोचें और जो है ना नौकरियां देनी चाहिए। हाँ जी, नौकरियां देनी चाहिए, और या तो कुछ ऐसा कोई उनके लिए कोई निकालें जॉब्स वगैरह के जो लड़कियां आराम से कर सकें, घर में बैठ हाँ जी घर में बैठ के कर सकें। जी एक और मैं कहना चाह रहा था कि मेरे साथ मार्केट रिसर्च कंपनी में मेल फीमेल का प्रोजेक्ट होते थे, तो फीमेल को मैं कहता था कि मेरी BSc एजुकेशन है, आओ हम दोनों जो है ना कहीं CV देते हैं। हम जहाँ पे ऐड देखते थे ना CV देते थे, और बहुत सी जगह CV दिए। एक जगह मैं इंटरव्यू देने गया, उन्होंने कहा बंदा सेलेक्ट हो गया। और मैं कहा तुम क्या अपना रद्दी इकट्ठी कर रहे हो? और मैंने मालिक को चीखा, और मैं कहा यहाँ पे तुम रद्दियाँ इकट्ठी कर रहे हो? जो लड़की बुरके में आई है, निकाब लगा के आई है, उसको तुम कहती हो कि जी नहीं जी जॉब ख़त्म हो गई। और तुमने 3-4 ऐसी लड़कियाँ जो सिर्फ दुपट्टे में आई हैं, गले बड़े बड़े पहने हुए हैं, उनको कहा बैठे सर आपसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनको सेलेक्ट कर रहे हैं। गरीब लड़कियों को कहते हैं जी नहीं वो बाजी वो सेलेक्ट हो गया। तो मैं तो एक दफ़ा चीखा, और मैंने कहा भाई तुम क्या यहाँ पे रद्दी इकट्ठी कर रहे हो? हमें बताओ तो सही, 300 रुपये की CV बनती है, एक CV 300 की बनती है, आप इकट्ठी करे जा रहे हो। 200 बंदे ने CV दे दी, फिर आप कहते हो जी आपको ना 15 दिन का सेशन होगा, जिसकी 3,000 रुपया जो है ना 15 दिन की आपकी फ़ीस होगी, उसके बाद आपको कंपनी हायर करेगी। अच्छा जी चलो जी, इत्तेफाक से किसी ने अगर कर दिया, उसने मुझे कहा भाई ये देखें ना मुझे 3,000 रुपये मेरे से लिए। और कहता जी आपने काम सही तरीके से किया, ये नहीं किया, और हमारी जो वो थी ना गिनती 150 बंदे रखने की पूरी हो गई है। तो ये वहाँ पर भी जो है ना गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, वहाँ पे भी गवर्नमेंट कुछ नहीं देख रही कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये ऐड देने वाले ऐड देते हैं, वहाँ पर भी गायबाना जाना चाहिए। जहाँ पे जिस तरह तुम जादू टोने वाले के पास गायबाना जाते हो ना, इन नौकरियों वालों के पास भी गायबाना जाना चाहिए कि सर जी नौकरी दे रहे हो नहीं दे रहे, और फिर लेडीज़ को भेजें ताकि पता लगे कि हाँ जी ये हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह सोई हुई है। और मेरी 52 एज है। मैं इंडिया से पाकिस्तान आया था, मेरे वालिद साहब आर्मी के हैं, और मैं जब पाकिस्तान आया था तो मैं समझ रहा था कि मैं पता नहीं दुनिया के कौन से मुल्क में अमेरिका जा रहा हूँ। तो इत्तेफाक से पाकिस्तान आके हमारे अब इंडिया से ही बुरे हाल हैं। हमारी करेंसी हाफ है, उनकी डबल है। इंडिया से भी बुरे हाल है, तो उनकी करेंसी डबल है, हमारी हाफ है। चलिए नाज़रीन, और भी साथी आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई कैसे हैं? मैं ठीक राना साहब। सर आज का एक टॉपिक बड़ा अहम है जो कि वक्त की ज़रूरत भी है। हमारी जो गर्ल्स हैं, हमारी जो अपना न्यू जनरेशन है, गर्ल्स जो है उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं और जहाँ पे भी जॉब के लिए जाती हैं वो आगे से डिमांड उल्टी सीधी कर देते हैं कि आप हमें इंजॉय करवाएं, हम आपके साथ रिलेशन में रहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या फ्यूचर है ऐसी गर्ल्स का? सर गर्ल्स का तो फ्यूचर नहीं कह सकते, मुल्क का फ्यूचर कह सकते कि मुल्क का क्या फ्यूचर है। क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि अगर आपकी मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो आपकी जो लड़कियां हैं उनको भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, फिर आपकी इकॉनमी जो है ना वो बेहतर होती है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आप मतलब जो कंपनियां हैं, ठीक है ना, हालांकि नो डाउट इंटेलिजेंट है लड़कियां, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी से आप जितनी भी डिग्री देख लें जब निकलती है, क्योंकि मैं खुद NCA से हूँ, तो हमारी NCA में ज़्यादातर जितने भी मतलब गर्ल्स की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा कामयाब होकर निकलती है। उनके डिग्री अगर GPA की बात की जाए तो वो अच्छी GPA, ठीक है, लेके निकलती हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, उसके अलावा मेरी अपनी दोस्त हैं जो जहाज़ उड़ाई फिर रही है, कैप्टन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये चीज़ है। सेकंड ये चीज़ है कि जो आप यूज़ करने की बात करें, आज अब हमारी गवर्नमेंट ना इसके ऊपर काम नहीं किया, IT के ऊपर, E-कॉमर्स के ऊपर ऐसा काम नहीं किया, ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर, कि जिसमें ना गर्ल्स को फैसिलिटीज़ मिल पाती कि वो घर बैठ के ना जो ऑनलाइन काम कर पाती। जिस तरह आप बाहर के मुल्कों में देखें ना, आप इंडिया को देख लें, ठीक है ना, हमारी उसके साथ नो डाउट बड़ी लगती रही है, ठीक है, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर का या उनके मतलब गवर्नमेंट का एक ही रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है ना, और वो जॉब भी उस तरह से देते रहे, ठीक है ना। आप इंडिया में देखें, इंडिया में बड़ी लड़कियां ऐसी हैं जो IT में एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट है, बहुत है। उसके अलावा आप इंडिया के अलावा दुनिया में देख लें, बहुत एक्सपर्ट है। तो हमारे फिर यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे बेसिकली लोगों ने ना छोटे छोटे ऑफिस बनाए होते हैं लड़कियों को यूज़ करने के लिए, ठीक है ना, और यूज़ कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सबसे पहले इन चीज़ों में फोकस करना चाहिए। देखें गवर्नमेंट अब इस टाइम जो CM पंजाब है, ठीक है ना, वो मरियम नवाज़ है, ठीक है, एक लड़की है, एक औरत है, ठीक है, एक लेडी है, एक वूमेन है। तो ये सारे वर्ड किसके लिए यूज़ होते हैं? लड़कियों के लिए यूज़ होते हैं, लेडी, वूमेन, ठीक है ना, गर्ल। तो मुझे लगता है कि उनको काम करना पड़ेगा, उनको सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, फिर ही मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। सर हमारे पास काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं जो लड़कियों को जो है जॉब देने वाले यूज़ कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी क्या रीज़न? बिल्कुल ऐसा है। आप सिर्फ एक फील्ड में ना देखें, जितनी भी फील्ड है जिसमें लड़कियां जाती हैं, ठीक है ना, उनको इस तरह से मिसयूज़ या इस तरह की चीज़ें की जाती है। नो डाउट सारी कंपनी ऐसी नहीं, अच्छी कंपनियां भी है, ठीक है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां जहाँ पे लड़कियां काम कर रही हैं, सेफली काम कर रही हैं, ठीक है ना, और बड़ा अच्छा अर्न कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको खुद देखना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह का लगता है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक है ना। जब आप आवाज़ उठाएंगे, उसके खिलाफ एक्शन होगा, तो इस तरह बाकी कंपनियाँ भी जो ना इस तरह डर के वो इन चीज़ों को कम करना स्टार्ट कर देंगी। चलिए हमजा भी बड़ा अच्छा लगा।